दिन के 12 बज रहे थे, लेकिन सोहन अभी भी सो रहा था। उसकी माँ सुमित्रा उसको उठाने आई। उठ जा बेटा, कब तक सोएगा? दोपहर के 12 बज रहे हैं। जल्दी से उठ के हाथ मुंह धो के खाना खा लेना। लेकिन सोहन अपनी माँ की बात को अनसुना करके सोता रहता है। सुमित्रा किचन में खाना बनाने चली जाती है। सोहन को दाल के तड़के की खुशबू आती है और वो उठ जाता है। सोहन को उठते ही जोर की भूख लगती है और वो सीधा किचन में माँ के पास चला जाता है। माँ, आज खाने में क्या बनाया है? बेटा सोहन, पहले जाकर नहा ले, फिर बैग में खाना मिलेगा। दाल चावल बनाए हैं। सोहन को दाल चावल बहुत पसंद है, इसलिए वो जल्दी से नहाकर खाना खाने आ जाता है। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था। सोहन खाना खा के जैसे ही खड़ा होता है, सुमित्रा उसको टोक देती है। सोहन, अब कहाँ जा रहा है? माँ, लगता है मैंने खाना कुछ ज्यादा ही खा लिया है, इसलिए मुझे नींद आ रही है। मैं सोने जा रहा हूँ। हे भगवान, अभी आधे घंटे पहले ही तू सोकर उठा है। तुझे बस सारा दिन यही काम है, उठो, खाओ और सो जाओ। तुझे पता है तेरे पिता खेत में कितनी मेहनत करते हैं, तब हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है। कुछ नहीं तो जाकर उनकी मदद ही कर दिया कर। उनके लिए खाना ले जा, मैं अभी तैयार कर रही हूँ। सोहन सुमित्रा की बात सुन के बहुत दुखी होता है और सुमित्रा से बोलता है, माँ, तुम्हें पता है इतनी धूप में पहले एक बार मैं खाना देने गया था। घर वापस आया तो बीमार हो गया था। आप ही चली जाना, मैं तो सोने जा रहा हूँ। सोहन की बात सुन के सुमित्रा को गुस्सा आ जाता है। इससे पहले वो सोहन से कुछ बोलती, सोहन तेजी से अपने कमरे में जाकर सो जाता है। सुमित्रा खाना लेकर खेत पर जाती है। खेत पे सोहन का पिता कबीरदास काम कर रहा था। सुनो जी, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। आप जल्दी से खाना खा लो। सुमित्रा, तुम इतनी धूप में क्यों परेशान हो रही हो? सोहन को ही भेज देती खाना लेकर। हमारे तो भाग्य ही फूट गए हैं, ऐसा बेटा मिला है। बस खाता है और सो जाता है। भगवान जाने क्या होगा इस लड़के का। चिंता मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। सोहन के माता पिता सोहन की आदत से परेशान थे। सोहन कोई भी काम नहीं करता था। सारा दिन सारी रात बस सोता ही रहता था। बेटा सोहन, मैं खाद और यूरिया लेने शहर जा रहा हूँ। मुझे वापस घर आने में 2 दिन लगेंगे। फसल तैयार होने वाली है। तू सुबह खेत पे चला जाना और सारा दिन वही रहना। शाम को घर आके खाना खा लेना और फिर रात को खेत पे ही सोने के लिए चले जाना। कहीं कोई जानवर खेत में ना घुस जाए या कोई और हमारी फसल को नुकसान ना पहुंचा दे। पिताजी, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। आप माँ को ही बोल दो। नालायक, खेत की देखभाल आदमियों का काम होता है। अगर मुझे पता लगा कि तू खेत पे नहीं गया या फसल को कोई भी नुकसान हो गया तो तेरी खैर नहीं। सोहन पिता की बात सुन के डर जाता है। सोहन सुमित्रा से कहता है, माँ, मुझे याद से कल जगा देना। अगर मैं खेत पे नहीं गया तो पता नहीं पिताजी क्या करेंगे।
सुमित्रा सोहन को सुबह 4 बजे जगाने आती है। बेटा सोहन, सोहन उठ जा, सुबह के 4 बज गए हैं। तुझे आज खेत पे जाना है। सोहन जल्दी से उठकर खेत पे पहुंच जाता है। वहां जाकर देखता है चारों ओर ठंडी हवा चल रही थी। सोहन एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसको हल्की हल्की रोशनी नजर आती है। पूरा खेत लाल रोशनी से भर जाता है। सोहन ने ये सब पहली बार देखा था। कुछ ही देर में सभी गांव वाले खेत में काम करने आ गए। सब अपने अपने खेत पर काम कर रहे थे। सोहन पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसके पास के खेत से माधो काका सोहन के पास आए। बेटा सोहन, मेरे खेत में पानी भर चुका है। अब तू पानी काटकर अपने खेत में लगा ले। काका, मुझे तो कुछ पता ही नहीं ये सब के बारे में। पिताजी ने कभी बताया ही नहीं। बेटा सोहन, कभी अपने पिताजी के साथ खेत पर आया होता तो तुझे ये सब जरूर पता होता। माधो काका अपने बेटे से कहकर पानी सोहन के खेत की ओर करवा देते हैं। बेटा सोहन, जब खेत पूरा भर जाए तो हमें बता देना। सोहन पेड़ के नीचे बैठा देखता रहा, लेकिन सुबह जल्दी उठने के कारण उसको नींद आ जाती है और सोहन वही सो जाता है। खेत में पानी बहुत ज्यादा भर जाता है। तभी माधो काका भागते हुए आए। नालायक, यहाँ तू सोने आया है क्या? अपने पिताजी की सारी मेहनत बर्बाद कर दी, सारी फसल नष्ट कर दी। सोहन जल्दी से उठा। उसका खेत पानी से लबालब भरा हुआ था। माधो काका ने जल्दी से पानी दूसरी ओर काटा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तकरीबन आधी फसल खराब हो चुकी थी। काका, अब कुछ नहीं हो सकता क्या? नहीं बेटा, तैयार फसल का ध्यान बच्चे की तरह रखना पड़ता है। समय से पानी देना, खाद देना, जानवरों से बचाना। इसीलिए हम दिन रात खेत पर रहते हैं। सोहन बेटा, अब तो भगवान ही मालिक है। सोहन पेड़ के नीचे बैठा रोता रहा। दोपहर को सुमित्रा खेत पर खाना लेकर आती है। सुमित्रा जब ये सब देखती है तो गुस्से में सोहन पे चिल्लाते हुए बोलती है, नालायक, तूने सारी फसल बर्बाद कर दी। अब तेरे पिताजी पता नहीं तेरे साथ क्या करेंगे। शाम को सोहन घर नहीं आया, ना ही उसने खाना खाया। उसकी भूख प्यास नींद सब खत्म हो चुकी थी। अगले दिन जब कबीरदास घर वापस आए तो उन्होंने सोहन के बारे में पूछा। सुमित्रा ने सारी बात बता दी। कबीरदास सब छोड़कर भागते हुए खेत पर पहुंचे। उन्होंने देखा सोहन पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। आधी फसल खराब हो चुकी थी। पिताजी, मुझे माफ कर दो, मेरे आलस ने इतना बड़ा नुकसान कर दिया। आप चाहो तो मुझे पीट लो। नहीं, तुझे मारने से फसल ठीक नहीं होगी। वादा कर आज के बाद कभी आलस नहीं करेगा। चल अब घर चल, वही बात करेंगे। सोहन के पिताजी, अब क्या होगा? आधी फसल तो बर्बाद हो चुकी है। सुमित्रा, तुम चिंता मत करो, हमारा कोई घाटा नहीं हुआ है। आधी फसल देकर अगर बेटा समझदार हो जाए तो इतना ही काफी है। कबीरदास सोहन को बुलाता है। सोहन बेटा, सोहन यहाँ आओ। कोई बात नहीं बेटा, अगर आधी फसल बर्बाद भी हो गई तो, लेकिन अब हमें अपनी बची हुई आधी फसल का ध्यान मिलकर रखना होगा। अगले दिन सुबह सोहन अपने पिताजी के साथ खेत पर पहुंच गया और पिता के बताए अनुसार खेत पर काम कराने लगा। 4 महीनों की मेहनत के बाद उनकी बाकी फसल भी उगने लगी। सोहन अब एक कर्मठ और मेहनती इंसान बन चुका था। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे सोहन की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो कमेंट करके जरूर बताना। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।